आप सभी का अपना चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं तरबूज की। तरबूज जिसे वाटरमेलन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हरियाणा में हदवाना कहते हैं, राजस्थान में मतीरा कहते हैं और कालिंग भी कहते हैं। तरबूज तरबूज वीर्यवर्धक होता है। इसे प्राकृतिक विगोरा भी कहते हैं या वियाग्रा भी कहते हैं। प्राकृतिक वियाग्रा या प्राकृतिक नेचुरल मैन फोर्स भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, पानी की कमी दूर करता है। तो तरबूज खाना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है वर्तमान में कई जगह ऑक्सीटोसिन वगैरह या कोई और भी दवाइयों से तरबूज बनाते हैं, उसमें दवाइयाँ डालते हैं। लाल करने के लिए भी तरबूज में मेडिसिन मिला दी जाती है। तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है। वही तरबूज लेना चाहिए जो दवा से ना बना हो या जो अपने घर पे अपनी खेती से अपन बनाते हैं, तो वो तरबूज ही खाना चाहिए जिसमें अपन दवा का मिलन ना करें। यानी बिना दवाई मिलाए हुए अच्छा तरबूज होता है, वो ही प्रयोग में लेना चाहिए। ऑक्सीटोसिन डाल के या और कोई भी रासायनिक तत्व डाल के जो बनाते हैं खाते हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है। तरबूज अधिक मात्रा में भी नहीं खाना चाहिए। तरबूज खाने से मस्तिष्क में शिथिलता आ जाती है। इसे बुद्धि बिगाड़ने वाला भी कहते हैं, बुद्धि बिगाड़ने वाला फल भी कहते हैं। खाली पेट तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज खाने के 1 घंटे बाद में खाना चाहिए। तरबूज के बीज भी खाए जाते हैं। पुरुषों को अक्सर खाने चाहिए क्योंकि पुरुषों में वीर्यवर्धक होते हैं और जो बोलें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी अच्छा काम करते हैं। इन्हें एक पौष्टिकता प्रदान करते हैं पुरुषों में, महिलाओं में। इसके बीज भी, जो बीज को भी लोग खाते हैं, कुछ उसमें मसाला वगैरह डाल के बना के ऐसे खा लेते हैं। अगर आपको सूखी खांसी आती हो तो तरबूज खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो आपको तरबूज नहीं खाना चाहिए। या ब्रोंकोसाइटिस निमोनिया हो तो नहीं खाना चाहिए। बच्चों में विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। उन्हें ये तरबूज उस कंडीशन में नहीं देना चाहिए जब उनको एलर्जी कफ हो, तो ये ध्यान रखना है। एलर्जी कफ में ये ज़्यादा इफेक्ट उसकी बढ़ा देगा कफ को, तो ये ध्यान रखना होता है। गर्मियों का राजा भी कहते हैं इसे, आम को भी कहते हैं। और आम को तो फलों का राजा कहते हैं, लेकिन गर्मियों का राजा तरबूज को ही कहते हैं। ये है। जिसके मूत्र में जलन हो तो उसे तरबूज खाना चाहिए, वो दूर करता है। या हाइपर टेंशन यानी बीपी हाई रहता हो तो वो भी तरबूज खा सकते हैं, ये बीपी को कंट्रोल करता है। जिसका वज़न ज़्यादा होता है तो वो भी खा सकता है, क्योंकि इसे वज़न कम होता है और वज़न को कंट्रोल रखता है तरबूज। क्योंकि तरबूज में फाइबर होता है, फाइबर से भरपूर होता है ये, तो वज़न कम करने में मदद करता है। और प्रेग्नेंट नारी होती हैं जो प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में तरबूज खा सकते हैं, क्योंकि तरबूज में फोलिक एसिड होते हैं, तो फ़ायदा भी होता है। डायबिटीज़ हैं, अस्थमा है, किडनी रोगी हैं, तो उन्हें तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज और दूध को एक साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तरबूज और दूध एक साथ में खाओगे तो डायरिया कोज़ करता है, यानी दस्त लगना शुरू हो जाता है। भारत में तरबूज सर्वाधिक होते हैं यूपी में। यूपी के बाद में आंध्र प्रदेश में भी होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक टोंक जिले में तरबूज होते हैं। तरबूज यानी मतीरा, कालिंग। तरबूज भारत में काफ़ी इनकी मात्राएं बोले तो अच्छे क्वालिटी के काफ़ी अलग अलग होते हैं। हर राज्य में अलग अलग तरीके के अलग अलग आते हैं। तो कुछ होते हैं जो एकदम वाइट भी होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल लाल भी होते हैं। लाल अक्सर मीठे होते हैं खाने में, जिसको अपन काट के अलग करते हैं तब जो लाल दिखते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। खुद के खेत में ही जो तरबूज लगाए हुए होते हैं और शुद्ध और साफ होते हैं, वो तरबूज ही खाने चाहिए, क्योंकि अभी दवाइयों से भी तरबूज बनने लगे हैं। ऑक्सीटोसिन से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे तरबूज जल्दी पक जाता है और बड़ा हो जाता है। तो वो तरबूज नहीं खाना चाहिए। अपन को ध्यान देना चाहिए, जो तरबूज आप लेके आते हो तो उस तरबूज को आपको ध्यान से लाना है। उस पर आपको देखना है, इंजेक्शन का निशान लगा हुआ दिखे तो वो तरबूज
नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा के बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ तरबूज होते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि तरबूज के अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, जो तरबूज की बेल होती है ना, उनमें ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, तरबूज को वो भी बढ़ा देते हैं। तो कुछ तरबूज होते हैं जिसमें वो इंजेक्शन का निशान नहीं दिखाई देता है, तो उनको भी कैसे पता करें, ये एक तरीका भी मैं बता देता हूँ। कि रुई होती है ना, कॉटन, तो कॉटन को लीजिए और जो तरबूज होता है उसमें कॉटन को थोड़ा मतलब लेके साइड में उसमें कॉटन को लगा दीजिए। अगर कॉटन थोड़ी देर में लाल हो जाता है तो वो तरबूज अशुद्ध होता है, खाने योग्य नहीं होता है, दवाइयों से बना होता है। इसके अलावा तरबूज का थोड़ा सा हिस्सा लीजिए और उसको आप पान लाल जो अच्छा होता है ना, उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में थोड़ी देर के बाद में अगर कलर हो जाता है लाल लाल सा, लाल रंग आ जाता है, तो वो तरबूज दवाई से बना है, उसे नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तरबूज को कभी भी फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, मतलब काट के वैसे रख सकते हैं, लेकिन जो काट के तरबूज फ्रीज में रखते हैं वो कभी नहीं रखना चाहिए। काट के तरबूज को फ्रीज में रखते हैं तो बैक्टीरिया कोज करता है, मतलब उससे शरीर में बैक्टीरिया कोज ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो तरबूज नहीं खाना चाहिए। वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, एसिडिटी बनाता है, उल्टी भी कर सकते हैं वो खाने के बाद में, जो फ्रीज से लेके खाते हैं। तो फ्रीज में कभी भी आधा तरबूज नहीं रखना होता है, मतलब काटने के बाद तरबूज को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, खा लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए, गायों को दे देना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। खुद के खेत में ही लगाया हुआ तरबूज शुद्ध होता है, जिसमें अपन को दवाई नहीं मिली हो। तो अपन खुद के खेत में और अपन उसमें ऑक्सीटोसिन वगैरह मिलाते हैं तो वो अशुद्धि होंगे। और फ्रिज में रखा हुआ तरबूज भूल कर भी कभी नहीं खाना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो मीठा जहर होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है उससे। दवा से लाल किया हुआ तरबूज हो तो वो बिल्कुल ना खाना चाहिए, उसे नपुंसकता आती है पुरुषों में, ये ध्यान रखना होता है। तरबूज इंजेक्शन वाला है तो इसकी पहचान कर लेना चाहिए, पहचान हो जाए तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इंजेक्शन से बना है तो उस तरबूज से उल्टी, गैस, फूड पॉइजनिंग, भूख नहीं लगना, थायराइड बीमारी हो जाना, व्यवहार बदल जाना, किडनी खराब हो सकती है, किडनी डैमेज। तो ये ध्यान रखना है, ये किससे होता है, जो दवाई से बनाया गया तरबूज होता है। बिना दवा से बना हुआ तरबूज ही बहुत फायदेमंद होता है। पुरुषों के लिए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से राहत दिलाने वाला होता है तरबूज। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है जिन पुरुषों में, तो उनको तरबूज का, शुद्ध तरबूज हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। उसका प्रयोग करने से उनको बहुत फायदा होता है। ईडी में नियमित तरबूज खाने से होता है ऐसा, बहुत फायदा करता है। जिन महिलाओं में प्रजनन पावर कम होता है तो उनको भी तरबूज नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, प्रजनन पावर में फायदा होता है। तरबूज के बीज भी पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, उन्हें खाने चाहिए। बिना दवा के बने ही तरबूज स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अगर कोई तरबूज है और दवा से बना है तो बहुत नुकसानदायक होता है, उससे कैंसर हो सकता है, कैंसर होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो तरबूज के बारे में मैंने कुछ बताया है, और भी कुछ जानकारी होगी तो ज़रूर बताएंगे। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, हम बताने का कोशिश करेगा। और इसी के साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बस यहाँ तक ही। आप सबका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, ठीक है।